बिटिया अगर घर में पैदा हो जाए तो लक्ष्मी भाग्य और संस्कार लेके आती है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी वैसे वैसे बाप का मां का लगाव बढ़ता जाएगा। जिस दिन बेटी के लिए बाप लड़का देख के आता है उसी दिन बाप का चेहरा उतर जाता है। तो बेटी जो समझदार होती वो पूछ लेती, पापा आप उदास हैं, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? बोलते नहीं लाडो, ज्यादा नहीं मांगा। वो क्या है ना, मैं ये सोच रहा हूं कि आज से चौथे महीने में 5वें महीने में तू पराई घर की हो जाएगी। ये जो कमरा है ना जिसके लिए तू भाई से लड़ती थी, ये कमरा तेरा नहीं रहेगा। ये अलमारी, ये जो वस्त्र हैं, ये सब अलग करके जाएगी। बेटियों को देखा जाए तो महाराज अगर समझदार बिटिया होगी तो बाप जिस खूंटे से बांध देगा, मतलब जिस घर में करके आएगा, पूरा जीवन बड़े शांति से काट सकते। और यहाँ निवेदन हमारी बहनाएं बैठी अनमैरिड उनसे कि अगर जैसे बाप भाई में, चाचा चाची, परिवार, ताऊ ताई अगर झगड़ा हो जाए, अनमन हो जाए, तो आप रक्षाबंधन या दीपावली जब भी आए तो आप सबके घर जाएं। ऐसा नहीं है कि चाचा ताऊ में पिताजी की थोड़ी अनमन हो गई तो आप उनके घर नहीं जाएंगे। आप पराए घर की हैं, आपको सबके घर जाना है। आपको उनसे क्या दुश्मनी है, आप सबकी बेटी हो। तो बिटिया जब विदा होती है ना, बिटिया की विदाई के लिए जब विदा हो तो सब रोते हैं, सब। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तो कुंवारी रहेगी रोज पीटेगा, रोज लड़ेगा, रोज बोलेगा मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, ये कर वो कर, वरना ऐसे घर में शादी करूंगा। रोज सास लड़ेगी, भैया रोज लड़ता है। लेकिन बहन जब विदा होती है तो सबसे ज्यादा भाई रोता है। और वैसे भी बाप और भाई ज्यादा रोते बिटिया की शादी में, ये सत्य है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आज तू तो रोज लड़ता था, आज इतना क्यों रो रहा है? तो भाई जवाब देता है कि बीरन जितनी बार लड़ा हूं ना, मैं अपनी तरफ से ही लड़ा हूं। और घर आने में अगर लेट हो गया तो इसने 50 फोन कर दिए, काम मर रहा है रे, भोजन नहीं करना क्या? आज ये जा रही है, न तो कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई मनाने वाला होगा। मैं अब किससे मन की बात कहूं? कुछ बहनें भले ही 24 घंटे भाई से लड़े और उन्हें पता चल जाए कि आज पिताजी डांटने वाले हैं, कुछ भाई ने गड़बड़ कर दिया, और बाप शांति में फोन करे, लला घरे आ जाओ कुछ काम है, और बहन को पता चल जाए कि इस पर डांट पड़ेगी तो चुपचाप जाके फोन कर देगी, घर मत आना, 4 घंटे बाद आ जाना, पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए, वरना बहुत पिटेगा। बहनें वो हैं। और बेटियां तो मैंने देखी क्या, मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद बेटी हूं। आप ये समझिए, बेटा बाप की हालत नहीं पूछ पाता, उससे कई गुना जाके ससुराल में जाके बिटिया बाप से 10 बार फोन करेगी, पापा आप ठीक है ना, आप भोजन तो करते हैं ना टाइम से, आप बीमार थे दवा तो टाइम से लेते हैं ना। और तो छोड़ो, हमारे प्रधान जी बैठे इनके घर में, मतलब इनकी बेटी है, तो ये समझ लो सुबह से शाम तक कोई भी कार्य होता है तो दवा, कपड़े, खाना जो भी होता है सब वही लेके आती है। मैंने 1000 बार नोट किया, ये किसी को बुलाते ही नहीं पूरे घर में, बेटी के अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये पराए घर चली गई तो इनकी क्या हालत होगी, क्योंकि वो ऐसी है सच में। मैंने 1000 बार देखा, अगर छोटी सी दवा भी हो ना, सिरप भी खत्म हो जाए तो इनको पता नहीं होगा कि सिरप खत्म हो गया, उसको जरूर पता होता है कि बाप के पास अब दवाई नहीं है। एक गरीब बाप होता है ना, और जब बिटिया को विदा करता है तो पिता चाहे कितना भी गरीब हो, और एक मैं बात कहती हूँ माताओं, बेटी चाहे अमीर की हो और चाहे गरीब की हो, जब दहेज के चक्कर में लोग मारते हैं ना, तो आप थप्पड़ चाहे गरीब को मारो चाहे अमीर को मारो, दर्द बराबर होता है। एक बाप अपनी बेटी को विदा करता तो कई साल हो गई, बिटिया जब
नहीं पहुंची तो चुपचाप पापा को फोन किया, पापा आप मेरे ससुर को फोन कर देना, बहुत दिन हो गए आपका चेहरा नहीं देखा, बड़ी याद आ रही है। तो बाप ससुर को फोन करता है कि समधी जी बेटी को आ रहा था लेने, भेज दो। ससुर अगर मना कर दे तो बिटिया मन मार के बैठ जाती है। एक गरीब बाप जब बेटी को लेने नहीं जाता तो वो बिटिया एक पत्र लिखती, पापा पापा अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, ओ बबुला मायके तरह से तुम्हारी बिटिया, पापा मायके तरह से तुम्हारी बिटिया। बहुत बुरी हालत है, सासू मेरी मारे ससुर नवावे, पापा सासू मेरी पापा ननद दिखावे तेल की कटिया, बबुला ननद दिखावे कटिया, ओ पापा मायके तरह से तुम्हारी बिटिया। अरे पिताजी आपने मायके में मुझे कभी नहीं डांटा, अगर माँ एक बार डांट दे तो आप माँ पे चिल्लाते थे कि ये पराई घर की है, पता नहीं परिवार कैसा मिले, तो इसे डांटा मत कर। और यहाँ तो हमारी वो हालत है, मायके में पापा तुमने डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं मांगी, पापा कैसी रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसी रहे तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मायके तरह से तुम्हारी बिटिया। पिताजी आपने लाखों में एक अपना दामाद ढूंढा था, लेकिन जिसको बनाया पापा जीवन साथी, वही कहता है लगा ले तू फांसी, पापा थोड़े ही दिन नहीं किया, बबुला थोड़े ही दिन नहीं किया, ओ पापा मायके को कैसे तुम्हारी बुढ़िया। लाइन लिखी, पिताजी आपने जब विदा किया था ना तो ये कहा था कि बिटिया परेशान मत होना, मैं जल्दी लेने आऊंगा, अपनों वचन जल्दी से जल्दी निभाई ले
तुमने सिखाया वो तुमसे पाया, पिया घर ले चली। महाराज विदा किया राजा जनक ने और अपनी पगड़ी उतार के राजा दशरथ के चरणों पे रखी, हाथ जोड़ के बोले महाराज हमारी बिटिया तुम लेके जा रहे हो, कोई तकलीफ होवे ना तो मेरी बेटी को जैसे मैं भेज रहा हूँ वैसे ही वापस छोड़ जाना। अगर आप मेरी बेटी से कभी भी कष्ट पाएं या कोई भी मेरी बेटी गलती कर दे तो आप मुझे बता देना, बेटी को मत डांटना। राजा दशरथ हाथ जोड़ के बोले कि अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं था हमारे राम बड़े सीधे हैं, आप बेटी को विदा करिए, आपके यहाँ से बेटी जा रही है, हमारे यहाँ लक्ष्मी बन के रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। आप ये समझिए इस कथा से ये एक सीख मिलती है कि ये आप कभी मत सोचना कि मैं रईस खानदान में बिटिया को करके आऊंगा तो बेटी सुखी रहेगी। ये गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़े बड़े धनवान हमने लाचार देखे हैं जिनको मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती। अगर राजा जनक शायद राम से अच्छा दामाद उन्हें दुनिया में नहीं मिलता, इतने बड़े घराने में अपनी बेटी को विदा किया है, लेकिन तब भी उसके नसीब में महल नहीं थे। वो किस्मत की बात है। और क्या पता कुछ बेटियां गरीब घर में लोग करके आ जाते हैं और वो बेटियां उस गरीब घर से राजाओं का काम करती हैं, रानियां बन के रहती हैं। तो ये उनकी किस्मत पे। अगर आप स्वयं जो लिखा के लाए हो वो तो आपको भोगना पड़ेगा। शायद हमें राम से सीख मिलती है, क्योंकि राम और कृष्ण में एक ही अंतर है। राम जो है ना वो ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं। राम जी ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यही फर्क है। बिटिया को विदा कर रहे राजा जनक बहुत रोए, सबने धीरज बंधाया, ये पराया धन है, जाएगी बेटी। विदा करा के लाए, आए हैं राजा दशरथ, बड़ी खुशी है। धीरे धीरे समय बीता। भैया यहां एक दिन की बात है, चार पुत्र वधू घर में है। राजा दशरथ ने कुछ समय बाद विचार किया कि हमारा बुढ़ापा नजदीक है। दर्पण में मुख देखा तो कान के पास एक बाल सफेद है। समझ गए कि हमारे बड़े पुत्र राम हैं, इनके राजगद्दी की तैयारियां, राजतिलक की तैयारियां की जाएं। बड़ी खुशी, नगर में ढिंढोरा बज रहा है। लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे बड़े बेटे राम का राजतिलक होगा।